हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय जीनियस में आपका स्वागत है और हमारा आज का टॉपिक रहेगा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी जो नंबर लिखे हुए हैं इनके हमें क्या करने हैं? फैक्टराइजेशन करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या होगा इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हो सकता है इसका, सबसे पहले तो हम जिस नंबर का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है उस नंबर को ऐसे लिख लो, ठीक है। ये रफ वर्क होगा आपका और उसको इस तरीके से पहले 2 से डिवाइड करो। देखो यहाँ पे 140 है तो 142 से डिवाइड होने पे आधा बचेगा, याद रखिएगा। जैसे ही किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो आधा बचेगा, क्या बचेगा? 70। फिर इसको 2 से डिवाइड कर दो, क्या बचेगा? 35। अब देखो 35 को जब हम 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, अब इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 से जैसे डिवाइड करोगे बचेगा 7। अब 7 को तो 7 से ही डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। तो जैसे ही 1 बचता है तो हमारे पास इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे इसके? देन प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 के प्राइम फैक्टर बोलो क्या क्या है? 2 आया, 2 आया, 5 आया और 7 आया। या फिर इसको हम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? 2 देखो 2 बार है तो 2 की पावर 2 लिख दो इंटू 5 इंटू 7, दैट्स आंसर। तो बिल्कुल आसान सी ट्रिक है। सबसे पहले आप इस तरीके से करते जाएंगे और इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसी तरीके से आप ये छोटा वाला क्वेश्चन आप खुद करिएगा। अब हम ट्राई करेंगे, हम आपको एक बार ये वाला बता देते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करना है? सिमिलरली उसी तरीके से करना है। सबसे पहले हम करेंगे तो लिख लो नंबर्स हमारे क्या हैं। अब देखो इस नंबर को फिर से हम तो 2 से डिवाइड जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि लास्ट में है 5। तो अब इसको 5 से ही डिवाइड देके देखते हैं। तो 5 से डिवाइड दो, 2 5 ये आ जाएगा। फिर से 5 से डिवाइड दीजिए, क्या आएगा? देखिए फिर से 5 से डिवाइड देंगे तो 1 5 एंड 3। अब ये किससे जाएगा? ये हमारा 3 से ही चला जाएगा। तो 3 से डिवाइड दो तो 3 51 आ गया। अब 51 किससे जाएगा? 51 जाएगा, फिर से 3 से कर दो तो 17 आ गया। अब 17 ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो 17 से ही करना पड़ेगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ गए। तो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ गए, लिख लीजिए। देन प्राइम फैक्टर ऑफ कौन सा नंबर है हमारे पास? 38 25 के क्या क्या आ गए? 5 5 3 3 एंड 17। या इसे हम लिख सकते हैं 5 टू पावर 2 3 टू पावर 2 एंड 17, दैट्स आंसर। अब एक और नंबर हम करके देख लेते हैं ये, और इसके बाद ये वाला नंबर हम आपको और बता देते हैं और इस नंबर को आप खुद करेंगे, ठीक है। तो इसका कैसे करेंगे देख लीजिए। क्या है नंबर हमारे पास? 5005। सेम प्रोसेस वही करना है। और सबसे पहले देखो लास्ट में 5 है तो 5 का डिवाइड दो तो एक बार जाएगा, फिर दोनों 0 लगा लो, फिर से एक बार जाएगा। अब ये कितने से जाएगा? अब ये जाएगा 11 से, तो 11 9 जा 99 हो जाएगा, 1 7 1। अब ये जाएगा कितने से? इसको डिवाइड कर दो तो 13 की टेबल में आता है, 13 से कर दो। 13 से जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्या बच जाएगा? 7। और इसको 7 से ही डिवाइड कर देंगे तो 1 बच जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास इसके फैक्टर का क्या आ गए हमारे पास? देन प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर है हमारे पास 5 इक्वल टू क्या हो गया बोलो? इसके प्राइम फैक्टर आ गए हमारे पास 5 11
13 एंड 7, दैट्स आंसर। तो मुझे लग रहा है आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और यदि आप इस क्वेश्चन को नोट करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो का, और वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हो, और बचा हुआ ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है। और आप जिन नंबर से चेक करेंगे वो नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। किस किस नंबर से, सबसे पहले आप 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, और फिर कौन कौन से नंबर से चेक करेंगे, 2 3 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, और फिर 19, फिर 23, और फिर इसी तरीके से 29, फिर 31। तो ये सारे हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। इन प्राइम नंबर से ही चेक करना है आपको, इन प्राइम नंबर से ही आपको चेक करना है कि ये डिविजिबल होगा या नहीं, ठीक है। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यानी सबसे पहले हमें इन नंबर्स का, ये जो नंबर्स हैं जैसे 26 और 91, तो इनका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। फिर उन दोनों को निकाल के वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई है वो इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है कि इन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं, कैसे निकलेगा, तो इनका सॉल्यूशन लिख लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये दोनों नंबर्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो नंबर्स क्या हैं, पहला नंबर है हमारा 26 और दूसरा नंबर है 91, और इनके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। तो 26 के प्राइम फैक्टर आ गए 2 × 13, ठीक है, जैसे अभी हमने पहले क्वेश्चन में लिखा था उसी तरीके से इनके हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। और 91 के फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास क्या, 7 × 13, ठीक है। तो अब पहला टारगेट हमारा क्या होगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, जैसे ये वाला नंबर हमारा हो गया एचसीएफ। तो क्या हो गया, एचसीएफ 13, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, एलसीएम। अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में क्या होता है, सबसे पहले तो जो एचसीएफ आया वो नंबर लिख लो, ठीक है, और इसके बाद जो बचे हुए नंबर हैं वो लिख लो। तो यहाँ क्या बचा है 2, और यहाँ क्या बचा है 7, तो सबको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई आ गया 182। अब हमारा अगला स्टेप क्या है, वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे। तो नाउ एलसीएम इंटू एचसीएफ, बोलो क्या आएगा। तो एलसीएम आया हमारा 13, एचसीएफ आया हमारा 182, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ गया 2366। अब अगला क्या है, अब हम करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो अब लिखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो दोनों नंबर्स कौन कौन से हैं, 26 है और 91 है। तो दोनों को जैसे ही प्रोडक्ट करेंगे क्या आएगा, बोलो। तो प्रोडक्ट करने पे भी आ गया पूरा सेम दोनों नंबर, तो ये नंबर और ये नंबर सेम है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वेरीफाई भी हो गया। हैंस क्या वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड दैट, ये वेरीफाई हो गया हमारा क्या कि एलसीएम इंटू एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई है वो इक्वल किसके आ गया, प्रोडक्ट ऑफ, हैंस प्रूव्ड। तो अब इनमें से एक और कर लेते हैं कोई भी। चलिए ये आप खुद करिएगा और मैं आपको लास्ट वाला बता देता हूँ, ठीक है। तो लास्ट वाले में क्या है, देखिए सॉल्यूशन में पहला नंबर हमारे पास क्या है 336, और इसका फैक्टर्स करिए। 336 के फैक्टर कर लीजिए। सबसे पहले 2 से देंगे, 2 से जैसे डिवाइड देंगे तो 1 6 8, फिर 2 से डिवाइड देंगे तो 8 4, फिर 2 से डिवाइड देंगे तो 4 2, फिर 2 से डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा 21, फिर 3 से करेंगे तो 7, और फिर 7 से करेंगे तो 1। तो इसके क्या फैक्टर आ गए हमारे, देखो 2 आया है, 1 2 3 4, तो 2 × 2 × 2 × 2,
और फिर आया 3 एंड 7, तो 3 एंड 7 है हमारे पास 54। तो 54 के फैक्टर बोलो। 54 के फैक्टर इसी तरीके से हम बोल देंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना SCF। तो SCF लिखने के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन होता है दोनों में, तो एक देखो ये 2 का पेयर आ रहा है कॉमन, तो 2 यहाँ से आ गया, और देखो 3 का पेयर यहाँ से आ रहा है ना, तो 3 यहाँ से आ गया, और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो 2 3 जा 6 हो गया SCF। अब बताइए LCM। तो LCM में सबसे पहले तो ये 6 लिख लीजिए, और जो बचे हुए नंबर्स हैं वो लिख लीजिए। तो क्या क्या बचा है, 2 2 2 और 7, तो 2 2 2 एंड 7, ये तो इसमें बच गया है, और इधर बचा है 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3, और सबको मल्टीप्लाई करके बताइए क्या आ जाएगा। देखो 6 और इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा पूरे का 8, और इसका आ जाएगा 7 और 9 63। 6 ऐसे ही रखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 50, और पूरा मल्टीप्लाई करने पे अब बताइए क्या आ जाएगा, 30 24 आ गया। ठीक है, तो अब इसका देखो हमें एक काम हो गया, हमारा SCF भी आ गया है और LCM भी आ गया है। अब क्या करना है, हमको करना है वेरीफाई। तो ये वाली जो स्टेप थी ना, वेरीफाई दैट, तो वेरीफाई करना है हमको। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो LCM और SCF का मल्टीप्लाई निकालो। तो वेरीफाई करने के लिए 9 LCM इंटू SCF, तो LCM क्या आया हमारे पास 6 और SCF क्या आया ये, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो अब क्या दूसरा स्टेप क्या होता है, जो इसकी दूसरी साइड है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करिए। तो कौन कौन से नंबर है हमारे पास, नंबर है हमारे पास ये दोनों। तो 336 को मल्टीप्लाई करना है 54 से। ठीक है, तो कर लीजिए मल्टीप्लाई, क्या आएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पे भी सेम नंबर आया, तो दोनों नंबर सेम है, यानी हम कह सकते हैं कि LCM और SCF का जो मल्टीप्लाई है ये वो इक्वल किसके है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, हैंस वेरीफाइड। तो इसके नीचे आप ये लाइन लिख देंगे, ये वाली क्या लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड दैट LCM इंटू SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये वाली सेम लाइन यहाँ आप कॉपी कर देंगे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 3, फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो वही मैं उसी मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या करना है, LCM और SCF ही निकालना है, और इसमें वेरीफाई नहीं करना है। सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहले तो ये नंबर्स लिख लीजिए। पहला नंबर क्या है हमारा 12, और 12 के फैक्टर बोलो तो 2 2 और 3, और दूसरा नंबर क्या है हमारा 15, तो इसके फैक्टर बोलो, तो 15 के फैक्टर आ जाएंगे हमारे, कोशिश ये करिए कि इनके नीचे ही लिखिए। तो 15 के फैक्टर आ जाएंगे 3 एंड 5, और अगला क्या है हमारे पास नंबर है 21, और 21 के फैक्टर बोलो, ये आपने 3 इंटू 7। अब क्या करेंगे, SCF लिखेंगे। तो SCF इक्वल टू लिखा आपने, तो जो तीनों में हो वो कॉमन लिखना है। तो देखो 2 नहीं है तीनों में कॉमन, अब देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो SCF हो गया 3, और ये इतना हो गया फिनिश। अब जो बचे हुए हैं, अब जब LCM लिखते हो तो LCM लिखो। LCM में क्या क्या लिखना होता है, LCM में जो बच गए हैं वो सारे लिखने। तो इसमें क्या क्या बचा है, 2 इंटू 2 बच गया है, इसमें क्या बचा है 5 बचा है, और इसमें क्या बचा है 7 बचा। आंसर क्या हो गया हमारे पास, 2 2 जब 4, 5 जब 20। तो इसका सॉल्यूशन भी उसी तरीके से लिख लीजिए। सॉल्यूशन में क्या आएगा, सबसे पहले नंबर से लिख लो, 17, 23 और 29। तो देखो 17 का कोई फैक्टर होता नहीं है, तो 1 इंटू 17 लिख लो, क्योंकि 1 तो किसी के भी फैक्टर हो सकता है ना। 23 के भी फैक्टर नहीं होते हैं, तो 1 इंटू 23 लिख लीजिए, और 29 का भी फैक्टर नहीं होता है, तो 1 इंटू 29
लिख लीजिए। अब जब HCF लिखेंगे आप तो जो तीनों में हो तो 1, तो HCF हो गया 1, यानी प्राइम नंबर्स का HCF 1 होता है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। और जब LCM लिखेंगे तो LCM में क्या क्या आएगा बोलो। LCM में ये तो लिख लिया था तो ये तो ख़त्म हो गया। अब क्या बचा, LCM में जो बचे हुए नंबर्स हैं 17, 23 और 29, और इन सब का मल्टीप्लाई करके यहाँ LCM लिख दीजिएगा। और ये क्वेश्चन आप खुद अपनी तरफ से करिएगा, ये क्वेश्चन एज ए होमवर्क। तो चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गिवन दैट HCF क्या क्या गिवन है, गिवन दैट HCF ऑफ दिस एंड दिस इज 9, देन फाइंड द LCM। तो सीधी सी बात है, दो नंबर्स हमारे पास हैं, ये इनका HCF दे रखा है 9 एंड फाइंड द LCM, और इनका LCM निकालना है। तो इसका सोल्यूशन लिखिए और देखिए हमको पता होता है, क्या पता होता है कि अभी एक फार्मूला हमने पीछे ड्राइव किया था, और वो क्या फार्मूला था, फार्मूला ये था कि CF का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के इक्वल। HCF बोलो 9 है, LCM बोलो गिवन है, मतलब निकालना है आपको। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, तो नंबर्स क्या क्या है, और दूसरा नंबर क्या है। अब देखो जब LCM हमें निकालना है तो 9 इधर से हटाना पड़ेगा, तो जैसे इधर से हटेगा तो उधर डिवाइड में जाएगा। तो LCM इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, दोनों और अपान में आ जाएगा 9। अब क्या करना है, इसे सॉल्व कर लीजिए। तो सीधी सी बात है, इसको 9 से काट दो, 9 से कट जाना चाहिए, 9 3 जा एंड 9 4 जा, तो ये आ गया हमारे पास 43 इंटू, और इन दोनों का नंबर्स का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चेक वेदर 6 टू पावर n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी ये जो 6 की पावर n है, ये कभी भी n की कोई भी नेचुरल नंबर वैल्यू लगाएं 1 2 3 4, तो क्या 6 की पावर n में, यानी 6 की पावर कुछ भी आएगा जो, वो 0 से एंड होगा या नहीं, ये हमें पता करना है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम, क्या है, इफ़ एनी नेचुरल नंबर एंड विद 0, देखो हमें पता है कि कोई भी नेचुरल नंबर हो और वो 0 से एंड होगा तो क्या होगा, इट शुड बी डिविजिबल बाई 10, तो 10 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि जिसके लास्ट में 0 आएगा तो 10 से डिविजिबल होगा। और एनी अदर वर्ड, हम दूसरे शब्दों में भी क्या कह सकते हैं, इट विल बी आल्सो डिविजिबल बाई 2 एंड 5, क्योंकि 10 के ही तो फैक्टर होते हैं 2 एंड 5, क्योंकि 10 के फैक्टर क्या होते हैं 2 एंड 5, यानी वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। बट इन केस ऑफ 6, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, 6 पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन बोलो क्या है, 2 है और 3 है, तो 2 इंटू 3 की पावर n लिख सकते हैं। तो देखो इसके फैक्टर में, यानी 6 के फैक्टर में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 तो नहीं आ रहा है। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज़ नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, यानी 6 पावर n में 5 तो आया नहीं। इसका मतलब जब 5 नहीं आया, हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n की कोई भी वैल्यू लगाओ तो क्या आ जाएगा, 6 पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5, तो 5 से तो डिविजिबल होगा नहीं। देयरफॉर इससे क्या पता चला, 6 पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, दैट्स सॉल्यूशन। तो फॉर एनी नेचुरल नंबर विद फॉर n। और आप क्या करें, अब वीडियो को पॉज करके या फिर वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आगे की वीडियोज आपको आसानी से प्राप्त करवा सकें। थैंक यू।